I thank the Lord for this blessed evening the Lord has given to us. और परमेश्वर ने जो ये धन्य संध्या हमको दी है, इसलिए मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। Being here this evening, listening to the testimonies of young people, it's been a very heartwarming experience for me. और युवाओं की गवाहियों को सुनना मेरे लिए एक दिल छू लेने वाली बात थी। I really thank the Lord for this place, the people who are here, who have been involved in shaping and molding the lives of many young people. और मैं परमेश्वर का इस स्थान के लिए और हर एक व्यक्तियों के लिए जो इस सेवा में हर एक युवाओं का जीवन को बदलने में, उनको दिशा देने में लगे हुए हैं। It's hard work and it's a very difficult thing to be involved in young people's lives. I know that for quite some time from my own experience. और मैं अपने ही अनुभव से बता सकता हूं कि युवाओं के मध्य उनके साथ मिलकर सेवा करना बहुत ही मुश्किल है और चुनौती से भरा है। So it is my prayer this evening that the Lord would continue to use this place and God's people who are here, so that in the days to come, more and more young people will be transformed, they will be used for God's glory. और ये संध्या के समय मेरी प्रार्थना ये है कि ये स्थान और यहाँ की सेवकाई और भी अधिक रूप से युवाओं के जीवन को बदलने में इस्तेमाल हो सके। This evening, actually, when I left my room, I came with 2 sermon outlines. और जब इस संध्या के समय जब मैं अपने कमरे से निकल कर आया, 2 संदेश के साथ मैं यहाँ पर आया था। After listening to that young little girl sharing about biryani, I decided I'm not going to preach from both outlines. और उस बहन से जब हमने बिरयानी की गवाही सुना तो मैंने बोला ये दोनों संदेश का प्रचार मैं नहीं करूंगा। And I was asking the Lord, and the Lord, I believe, has given me a word for young people who are here. और मैंने परमेश्वर से पूछा और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर उपस्थित युवाओं के लिए वचन दिया है। So we will open the Bibles to Acts chapter 22. और हम लोग प्रेरितों के काम उसकी 22वीं अध्याय की ओर जाएंगे। And we will hear the reading of the word from chapter 22 from verse 6 to verse 10. और हम लोग प्रेरितों के काम उसकी 22वीं अध्याय 6 पद से लेकर 10वीं पद तक हम पढ़ेंगे। जब मैं चलते चलते दमिश्क के निकट पहुंचा तो ऐसा हुआ कि दोपहर के लगभग एकाएक एक बड़ी ज्योति आकाश से मेरे चारों ओर चमकी और मैं भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? मैंने उत्तर दिया, हे प्रभु तू कौन है? उसने मुझसे कहा, मैं यीशु नासरी हूँ जिसे तू सताता है। मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी परंतु जो मुझसे बोलता था उसका शब्द ना सुना। तब मैंने कहा, हे प्रभु मैं क्या करूं? प्रभु ने मुझसे कहा, उठकर दमिश्क में जा और जो कुछ तेरे करने के लिए ठहराया गया है वहां तुझसे सब बता दिया जाएगा। I'm sure that this is a familiar portion to many of us. और मैं बहुत ही सुनिश्चित हूं कि हम में से कईयों के लिए चित परिचित वाक्य है। At a later time in his ministry, Paul is recalling his conversion experience. और अपने सेवकाई के दौरान प्रेरित पौलुस अपने परिवर्तन को ध्यान कर रहा है, उसे याद कर रहा है। And here we read about 2 questions that Paul asked the Lord during that first encounter. और परमेश्वर के साथ अपनी पहली मुलाकात में जो 2 प्रश्न वो करता है उसके बारे में वो स्मरण करता है। The first question is about understanding who God is. और जो सबसे पहला प्रश्न है इस बात को समझना कि परमेश्वर कौन है। Who are you, Lord? और हे प्रभु तू कौन है? And then we read God, Christ Jesus, giving him a straightforward answer.
और फिर हम देखते हैं कि मसीह यीशु उसे सीधा सा एक उत्तर देता है। In verse 8 we read, I am Jesus of Nazareth, whom you are persecuting. और 8वीं आयत में वो कहता है, मैं नासरत का यीशु मसीह हूँ जिसे तू सताता है। I believe at that point Paul understood that he is now standing before Almighty God, his creator. और मैं समझता हूँ कि प्रेरित पौलुस उस समय इस बात को समझ गया कि वह उस समय सर्वशक्तिमान और जिसने सब निर्माण किया है उसके सृष्टिकर्ता के सम्मुख खड़ा है। All that he was doing until that point of time didn't matter to him. Now he wanted to know what the Lord wanted him to do. और अभी तक उसने जो कुछ किया वो उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी, लेकिन अब वो जानना चाहता था कि प्रभु मुझसे क्या कराना चाहता है। So that brings us to the second question. और फिर वो हमें दूसरे प्रश्न की ओर ले जाता है। Verse 10, and I said, what shall I do, Lord? तब मैंने कहा, हे प्रभु मैं क्या करूं? The question is about, Lord, what do you really want me to do with my life? और ये जो प्रश्न है, प्रभु तू मेरे जीवन से क्या चाहता है? Here we don't see Jesus telling Paul what he wanted him to do. और हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पौल से नहीं कहता है कि उसे करना क्या है। Instead, he tells him in verse 10, rise and go into Damascus, and there you will be told all that is appointed for you. और 10वीं आयत में इस प्रकार लिखा है कि उठकर दमिश्क की ओर जा, जो कुछ तेरे करने के लिए ठहराया गया है वह तुझे बता दिया जाएगा। When I have read this passage several times, I have asked this question, why didn't God tell directly to Paul what he wanted to do with his life? और मैंने जब इस भाग को कई बार पढ़ा तो मैं ये सोच रहा था कि परमेश्वर ने पौलुस को सीधे तौर पर क्यों नहीं बताया कि उसे करना क्या है। Because Jesus knew everything about Paul's future. और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह प्रेरित पौलुस के भविष्य के बारे में सब कुछ जानता था। But instead of now telling him whatever God had in his mind, he said, you go and be at this place and I am going to send somebody to you. और उसे सब कुछ बताने के बजाय प्रभु उससे कहता है कि तू इस स्थान पर जा, वहां पर मैंने तेरे लिए तैयारियां की हैं। So with the time that is in front of me, I would like to speak about the man whom God sent to Paul in order to tell him God's plan and purpose for Paul's life. और जितना समय मेरे पास है मैं उस व्यक्ति के बारे में बताना चाहूंगा जिसे परमेश्वर ने पौलुस के पास भेजा ताकि उसे बता सके कि प्रभु उससे क्या चाहता है। Acts chapter 9 verse 10. और प्रेरितों के काम उसकी 9वीं अध्याय और 10 पद को हम देखेंगे। Now there was a disciple at Damascus named Ananias. दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। In the Bible, if you look at how people are introduced, some of them have long introductions. और बाइबल में आप देखेंगे कैसे लोगों को परिचय दिया गया है। कई लोगों का जो परिचय है वो बहुत लंबा होता है। There's so much to say about them. और उनके लिए बहुत कुछ कहा जाना होता है। Some of them have no long spiritual heritage. और बहुत सारे लोगों का एक लंबा आत्मिक बहुत लंबा उनका इतिहास होता है। Some of them know they have influential positions in the society. और कई लोगों का समाज में बहुत बड़े-बड़े पद होते हैं। But here it's a very simple cryptic introduction. और यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत छोटा सा सरल सा एक परिचय है। There was a disciple in Damascus and his name is Ananias. और दमिश्क में एक चेला था, उसका नाम हनन्याह था। That is all the Spirit of the Lord wants us to know today. और यही परमेश्वर की आत्मा चाहती है कि हम इस बात को समझें। The man whom God chose in order to go and convey what God had in his mind was this disciple.
in the church at Damascus. और दमिश्क की कलीसिया में ये एक व्यक्ति था जिसे परमेश्वर ने चुना ताकि वो जाके परमेश्वर के बात को वहां पर बता सके, उसको बता सके। The word disciple, as you read in the book of Acts, refers to anyone who was a sincere follower of the Lord Jesus. और जिस चेला शब्द को आप यहाँ पढ़ते हैं वो उसके बारे में है जो भी प्रभु यीशु मसीह के कार्य को बहुत ईमानदारी पूर्वक करता है, उसके लिए है। We don't know anything else about this man here. और इस व्यक्ति के बारे में और कोई भी जानकारी यहाँ पे नहीं है। What were his spiritual gifts? We don't know. उसके आत्मिक वरदानें क्या है हमें नहीं मालूम। Did he come from a good Christian family? We don't know. क्या वो एक अच्छे मसीह परिवार से आया हमें नहीं मालूम। Did he have any influential position within the church or in the society? We don't know. और कलीसिया में या समाज में कोई अच्छा पदधारी था हमें नहीं मालूम। What was his educational qualification? We don't know. और उसके जो शैक्षणिक प्रमाण थे वो क्या है हमें नहीं मालूम। But one thing the Lord wanted us to know was he was a sincere follower of the Lord Jesus. लेकिन प्रभु एक बात जो हमें बताना चाहता था वो था कि वह प्रभु यीशु मसीह का एक बहुत ही ईमानदार एक शिष्य था। And if you are searching the scriptures to find a little more information about Ananias, we have that in chapter 22. और अगर आप अनन्या के बारे में थोड़ी और जानकारी खोजने की कोशिश करते हैं तो हम उसे 22वें अध्याय में देख सकते हैं। Chapter 22 verse 12. और 22वें अध्याय उसका 12 पद। तब हनन्याह नामक व्यवस्था के अनुसार एक भक्त मनुष्य जो वहां रहने वाले सब यहूदियों में सुनाम था मेरे पास आया। Right, even there Paul had only some of the spiritual qualities to be noted about this man. और यहाँ पर प्रेरित पौलुस भी इस व्यक्ति के कुछ आत्मिक गुण को बताता है, दर्शाता है। Nothing about his earthly credentials. और उसके इस पृथ्वी की जो नाम है, पद है, उसके बारे में कुछ नहीं है। Nothing about his spiritual gifts or even talents or skills. और आत्मिक वरदान या उसके गुण इसके बारे में कुछ नहीं है। He was a devout man according to the law. और व्यवस्था के अनुसार वो एक भक्त मनुष्य था। It means no, he wanted to live according to the word that the Lord had given him. और इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर ने जो वचन उसे दिया था वह उस वचन के अनुसार जीना चाहता था। And he was also well spoken by the Jewish people who lived around him. और वह यहूदी लोग जो उसके चारों ओर रहते थे उनके मध्य वो एक अच्छा नामधारी था। In other words, he had a good testimony. और दूसरे शब्दों में उसकी एक अच्छी गवाही Now थी। put them all together: a sincere follower of the Lord, a man who desired to live according to the word, and a man who had a wonderful testimony. What else do God want to use a man? और अगर आप इस सबको एक साथ डाल दें कि एक ऐसा व्यक्ति जो ईमानदारी से प्रभु के पीछे चलता था और जो व्यवस्था के अनुसार चलता था, जो गवाही बनाकर रखा था, इसके अलावा प्रभु हमसे क्या चाहता है। When I was growing up during my college days, I used to pray like, Lord, please use me, Lord. I want to be used in your kingdom. I want to be used in your ministry. और जब मैं कॉलेज में पढ़ता था मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता था और कहता था प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, मैं आपकी सेवकाई में आना चाहता हूँ, आपकी सेवकाई में मुझे प्रयोग कर। And then over a period of time I realized that is not the way I should be praying. और मैं थोड़े समय के बाद मैंने इस बात को समझा कि मुझे प्रार्थना ऐसी नहीं करनी है। Because nowhere in the Bible we see a God who does not want to use his people. और बाइबल में हम कहीं नहीं देखते कि ऐसे परमेश्वर जो अपने लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहते। God's desire from the time of creation is to use people who are in his hands for his glory. और हमारे सृष्टि के आदि से परमेश्वर की यही योजना और इच्छा थी कि वह लोग जो उसके हाथों में उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें। So that means I have to change my prayer. और इसका अर्थ यह है कि मुझे मेरी प्रार्थना को बदलना है। I need to change my thinking. और मुझे मेरे सोच को बदलना है। So I realized that, and then I started asking myself, am I usable in the hands of God? और मैं फिर सोचने लगा और अपने आप से कहने लगा
क्या मैं परमेश्वर के इस्तेमाल योग्य हूँ? That is where my focus should be. और वहीं पर मेरा ध्यान होना चाहिए। Am I usable in the hands of God? क्या मैं परमेश्वर के हाथों में इस्तेमाल योग्य हूँ? Do I really love my Lord? क्या मैं अपने प्रभु से प्रेम करता हूँ? No, do I really long to live according to know whatever the Lord has revealed to me? क्या परमेश्वर ने जो कुछ मुझे प्रकट किया है अपने वचन अनुसार, क्या मैं उसके अनुसार जीता हूँ? What do people around me tell about my life? और मेरे जीवन के बारे में मेरे चारों ओर रहने वाले लोग मुझसे क्या कहते हैं? If you focus on that, God will focus on how to use you. और अगर आप इन बातों पर ध्यान रखेंगे तो परमेश्वर इस बात पर ध्यान रखेगा कि आपका इस्तेमाल कैसे करना है। Nothing will be a limitation for God to use you. और परमेश्वर के पास कोई भी सीमा नहीं है कि वो कितना आपका इस्तेमाल करेगा। Now I can say from my own life, born and brought up in a village, never had a chance to go to school until I was say about 10 years old. I never had a Sunday school. मैं अपने जीवन से बता सकता हूँ कि एक गांव में बड़ा हुआ 10 साल की उम्र तक कभी स्कूल नहीं गया, कभी संडे स्कूल नहीं गया। Now I can say one thing for sure. I was such a timid person. I never thought in my life, no, I'll be involved in this speaking ministry. और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत डरपोक व्यक्ति था। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं वचन की सेवकाई में होऊंगा। In fact, I was not the kind who would think that no, I wanted to be used by God mightily or something like that. और मैं ऐसा व्यक्ति नहीं था जो ये सोचता था कि नहीं, प्रभु मुझे बहुत ही सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल करेगा। But I know one thing for sure. लेकिन मैं एक बात अच्छी रीति से जानता था। You focus on what God wants you to be, and God knows how to use you. और आप इस बात पर अपने ध्यान को केंद्रित करें कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। परमेश्वर इस बात पर ध्यान रखेगा कि वो आपसे क्या। And He will use you according to know what He has planned for your life. और उसने जो आपके जीवन के लिए पहले से ही नियोजन कर रखा है, उसके अनुसार वे आपका इस्तेमाल करेगा। Your educational background, or you not knowing English, or your financial background, your family, nothing is an hindrance for God to use any of His children. आपकी शैक्षणिक योग्यता, आपको अंग्रेजी नहीं आती, आपका आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, ये कोई भी बातें परमेश्वर की सेवकाई के लिए आपके मध्य बाधा नहीं होगी। Especially I want to address all these young people who are just about to be graduated. और मैं विशेष रूप से उन युवाओं से कहना चाहता हूँ जो अभी दीक्षा प्राप्त करने वाले हैं। You look at your own spiritual life. आप अपने आत्मिक जीवन की ओर देखें। Your sincere devotion to God and His Word. और परमेश्वर और उसके वचन के लिए अपना ईमानदारी पूर्वक जो भक्ति है, You spend time in telling Him how much you love Him. और आप अपना समय इस बात पर बिताएं कि आप उससे कितना प्रेम करते हैं। You read God's Word and try to implement that you learn in your practical life. और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें, उससे सीखें और अपने व्यक्तिगत जीवन में उससे लागू करें। And you will see God using you. May not be the ways you are thinking about, but is in His own way. For his own glory. और आप देखोगे कि परमेश्वर आपका इस्तेमाल कर रहा है। हो सकता है जैसे आपने सोचा वैसे नहीं, लेकिन अपनी महिमा के लिए वो आपका इस्तेमाल करेगा। In England there was a woman by name Gladys Aylward. और इंग्लैंड में ग्लैडिस आइलवॉर्ड करके एक स्त्री थी। Very short woman, like our dear sister. और बहुत नाटी थी, हमारी बहन की तरह। In fact, no sister, I want to tell you, I was really impressed by your testimony. So I actually thought of talking about Ananias today. और मैं बहन से कहना चाहता हूं कि आपके गवाही से मैं बहुत प्रेरित हुआ, इसीलिए मैं हनन्याह के जीवन से बताना चाहता हूं। So Gladys Aylward, her biography itself is titled The Little Woman. और जो ग्लैडिस आइलवॉर्ड है, उसका जो जीवनी है, उसका जो शीर्षक है,
वो ये है कि द लिटिल वुमन यानी छोटी स्त्री, born into a very poor family. बहुत गरीब परिवार में जन्म ली She didn't get refined kind of education, और बहुत अच्छा शिक्षा उसे प्राप्त नहीं so हुआ, she didn't get a good job. इसलिए उसे अच्छी नौकरी नहीं And मिली then now she started working as a maid in a parlor. और इसीलिए अभी एक पार्लर में वो एक नौकरानी के रूप में कार्य करती है। And then during her early 30s, she understood who God is. और उसके 30 साल की उम्र में उसने इस बात को समझा कि परमेश्वर कौन है, Committed her life to the Lord. और उसने अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पित किया And she started reading the scripture. और परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू The किया more she read the scripture, और जितना उसने वचन को she पढ़ा understood, no, the Lord had a greater plan for her life. और उतना उसने इस बात का ज्ञात हुआ कि परमेश्वर ने उसके जीवन के लिए एक महान योजना बनाई है। One day she realized that the Lord wanted her to serve in China as a missionary. और एक दिन उसे इस बात को समझ में आया कि परमेश्वर चाहता है कि वो चीन में मिशनरी के रूप में सेवा करे। By the time now she was almost approaching 40. और जब तक उसे इस बात समझ में आया वो उसका उम्र 40 साल हो गया। So when she went around telling people, I want to be a missionary in China, और जब वो लोगों से कहने लगी चारों तरफ कि मैं चीन में सेवा करने के लिए जाना चाहती हूँ, you know what they said to her? मालूम है उन्होंने उससे क्या कहा? Now you are already in your late 30s. और कहा कि अभी तुम अपने 30 के पार कर चुके हो। You can't now learn a new language. अब तुम नई भाषा को नहीं सीख सकते। You don't have the skills and educational background. और आपके पास वो गुण और वो काबिलियत या शैक्षणिक योग्यता नहीं So है। one missionary agency after another, they all said to her, you don't go, you serve here. Okay, you are not fit to be a missionary. और जितने भी जो सेवकाई के एजेंसियां थी उन्होंने कहा एक के बाद एक कहा कि आप यहीं पर रहिए, आप मत जाइए, यही सेवा करिए। But in her heart, she was very, very clear that the Lord had called her to be in China. लेकिन अपने हृदय में वो बहुत साफ थी कि मुझे प्रभु ने चीन के लिए बुलाया है। So she started praying about it. Lord, open a door for me. और वो प्रार्थना करना उसने शुरू किया कि प्रभु मेरे लिए द्वार खोल। The Lord did open a door for her. परमेश्वर ने उसके लिए द्वार खोला। With whatever little money she could gather little by little, from her work, with all that money, she decided she would take a lonely trip, a kind of a solo trip from England to China. और जो थोड़ा बहुत उसके पास उसके कार्य से पैसा था, थोड़ा थोड़ा जमा किया था, उसने निर्णय लिया कि मैं अकेली इंग्लैंड से चीन देश की यात्रा करूंगी। All alone with 2 suitcases, she boarded the Trans-Siberian train journey. और साइबेरियन जो ट्रेन है उस यात्रा को उसने 2 सूटकेस के साथ अकेला यात्रा प्रारंभ किया। The rest is history. और बाकी इतिहास है। The Lord used her in a mighty way in China and also later in Tibet. और चीन देश में और उसके बाद तिब्बत में भी परमेश्वर ने उस स्त्री को बहुत महान रूप से इस्तेमाल किया। She was used among people, young children, especially to educate them, to give them hygiene and all that. और उसे बच्चों के बीच में विशेष रूप से उन्हें शिक्षा देना, उन्हें स्वस्थ रखना, इस प्रकार की सेवकाई में परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया। She was a revolutionary. और वो वहां पर एक क्रांतिकारी थी। She writes in her journal about her experience. और वो अपने पुस्तक में अपने अनुभव के बारे में लिखती है। You know what she wrote about herself? उसने अपने बारे में पता क्या लिखा है? I don't know whether I am the first one to be called as a missionary among this people group in China. और मुझे नहीं मालूम कि क्या मैं पहली वो व्यक्ति हूँ जिसे इस झुंड के बीच में चाइना में सेवकाई के लिए बुलाया है। She worked among a people group called Lisu, L-I-S-U, Lisu. और लीसु नामक एक जो जन समूह है उनके बीच में उसने सेवकाई किया। She wrote, I don't know whether I am the first one to be called to serve among them. और उसने लिखा मुझे नहीं मालूम कि क्या मैं पहली वो स्त्री हूँ जो इनके बीच में सेवा कर रही हूँ। Maybe it was a man.
और हो सकता है वह कोई व्यक्ति हो। I don't know what happened to him. मुझे नहीं मालूम उसको क्या हुआ। Did he not obey God's voice? I don't know. क्या उसने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना? मुझे नहीं मालूम। Or did he become sick that he was not able to go? I don't know. क्या हो सकता है वो बीमार हो गया, नहीं जा सका? मुझे नहीं मालूम। Then she goes on and on. और फिर वो आगे लिखती है और लिखती है। And then she writes, God looked down on me and said, Gladys Aylward. And I said, I am willing. और फिर उसने मुझे देखा और कहा कि ग्लैडिस आइलवर्ड, मैंने कहा मैं इच्छुक हूँ। Dear brothers and sisters, I want to encourage you this evening. Doesn't matter what your limitations are, what your hindrances are, whether it's physical or mental or earthly, forget about all that. All that the Lord is looking for people who are sincere in following Him, who are willing to say, I am available, Lord. प्रिय भाइयों बहनों, मुझे नहीं मालूम किस आपकी सीमा कितनी है, आपकी रुकावटें क्या हैं, लेकिन परमेश्वर सिर्फ एक ही बात को देख रहा है, वो है आपकी इच्छुकता कि क्या आप वहां पर जाने के लिए तैयार हैं। In verse 10, chapter 9, verse 10, we read, the Lord said to him in a vision, Ananias, and he said, Here I am, Lord. और हम 90 अध्याय उसके 10वें पद में पढ़ते हैं, दमस्कस में हनन्याह नामक चेला था, उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह, उसने कहा, हाँ प्रभु। Dear young people and dear fellow workers here, I always believe that our God is a God who loves to speak to His children. और मेरे प्रिय सहकर्मियों और युवाओं जो यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर चाहता है उन लोगों को जो उसकी सेवा करते हैं। Now, throughout the scripture, from Genesis to Revelation, if there is one thing that is again and again repeated, is God speaking His heart to His people. और अगर हम उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक बार-बार हम देखेंगे, हम यही देखते हैं कि परमेश्वर बार-बार अपने हृदय को अपने लोगों से साझा करता है, उन्हें बताता है। God spoke to Abraham, God spoke to Isaac, God spoke to Jacob. और परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया, परमेश्वर ने इसहाक से बात किया, परमेश्वर ने याकूब से बातें की। God spoke to Moses, God spoke to Joshua, God spoke to Caleb. और परमेश्वर ने यहोशू से बात किया, परमेश्वर ने मूसा से बात किया, परमेश्वर ने कालेब से बात किया। It goes on and on and on. और फिर ये ऐसे ही चलता जा रहा है। That means we have a God who wants to convey what He has in His heart to His people who are willing to listen. और इसका अर्थ यह है कि हमारे पास ऐसा परमेश्वर है जो अपने हृदय को हमें बताना चाहता है, बशर्ते कि हम सुनने के लिए तैयार हैं। Unfortunately, no, we don't have many people who are willing to listen, who are willing to say, Lord, I want to hear what you have in your heart. और लेकिन मैं बहुत कहना चाहता हूं, ऐसे कई लोग नहीं हैं जो ये कहते हैं कि मैं सुनने के लिए तैयार हूं या मैं इच्छुक हूं, मैं तैयार हूं करके। You know why? मालूम है क्यों? Even those of us who feel that we are called to be involved in ministry, we have so much to tell Him. We have so many desires to part with Him. We don't have time to listen to what He has to say from His heart. और हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारी बातें हैं जो हम उसे बताना चाहते हैं, उसके साथ साझा करना चाहते हैं, लेकिन उसके हृदय में हमारे लिए क्या है हम सुनना नहीं चाहते। Ministry is not doing what you want to do. और सेवकाई ये नहीं है कि इस बात को जानना कि आप क्या करना चाहते हैं। Ministry is not like a recreational activity. और जो सेवकाई है वो कोई एक गतिविधियां नहीं है। Ministry is not a time pass. और जो सेवकाई है समय व्यतीत करने का साधन नहीं है। Ministry is not doing what the Lord wants you to do. और सेवकाई वो है जो प्रभु आपसे करवाना चाहता है। Unfortunately today, you know what? Even those of us who are in ministry, sometimes we look around and we just want to duplicate what others are doing. और आजकल की सेवकाई में हमें से कई लोग, हम सेवकाई में क्या करते हैं, हम एक दूसरे को देखते हैं और उसका नकल करने की कोशिश करते हैं। Sometimes we look at our neighboring evangelists. We look at others who are serving in different parts of India and they do certain things, and all that we want to do is
just do the same things. और हम कई बार अपने पड़ोसी सुसमाचार प्रचारक को देखते हैं, भारत के अलग अलग जगह में देखते हैं और सिर्फ इतना ही करना चाहते हैं कि नकल करे, वो जो कर रहे हैं हम उसे करने की कोशिश करते हैं। Don't waste your life. आप अपने जीवन को व्यर्थ ना करें। Please don't waste your life. आप अपने जीवन को व्यर्थ ना करें। Do what the Lord wants you to do with your life. आपके जीवन से प्रभु जो करवाना चाहता है वही करिए। Sometimes now I've heard people say, brother, sister, do something for the Lord. और कई बार मैंने इस बात को सुना है, भाई बहन प्रभु के लिए कुछ कर। Show me one verse from the Bible where the Lord looked at his people and said, please do something for me. और परमेश्वर के वचन से देखकर मुझे एक आयत आप बता दो जहां पर प्रभु अपने लोगों से कहता है कि मेरे लिए कुछ करो। No. नहीं। He wants you to understand his heart. और वो चाहता है कि आप उसके हृदय को समझें। When will you understand his heart? आप उसके हृदय को कब समझें? When will you be able to understand, know his plans and purposes? और उसकी योजनाओं को, उसके उद्देश्य को आप कब समझोगे? When you walk closely with him. और जब आप उसके संग संग चलोगे। No, when you actually talk to him, when you are willing to say, Lord, it's not about me, it's not about what I want to do. Lord, reveal it to me, what you want me to do. जब आप उसकी सुनोगे, जब आप उससे बात करोगे और कहोगे कि प्रभु मैं जानना चाहता हूं कि आपकी इच्छा मेरे लिए क्या है। So here we have Ananias, और यहाँ पर अनन्या है, responding to the Lord's call by saying, Lord, here I am, meaning I'm listening, Lord. और वो प्रभु के वाक्य को जवाब देता है और कहता है मैं सुन रहा हूं प्रभु, हाँ प्रभु। Verse 11. और 11वीं आयत। And the Lord said to him, तब प्रभु ने उससे कहा। let me also add a word of caution here. और यहाँ पर एक चेतावनी के शब्द में देना चाहता हूं। God will not speak to a person who is not willing to obey to what he has already spoken. और परमेश्वर उस व्यक्ति से बात नहीं करना चाहता जो उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, उन आज्ञाओं को जो उसने उसे पहले ही दे रखी है। If the Lord has already spoken to you about certain things in your life, you have not given a response to that, don't expect God to come again and again to reveal his heart to you. और परमेश्वर ने अगर कुछ बातों को आप पर प्रदर्शित किया है, कहा है और आपने उन बातों को नहीं किया है, तो कभी अपेक्षा मत करना कि प्रभु बार बार आके अपने हृदय को आपके सामने खोल कर रखेगा। Here we see the conversation continuing to the next step. और हम यहाँ पर देखते हैं जो वार्तालाप है वो अगले कदम की ओर जा रहा है। And the Lord said to him, तब प्रभु ने उससे कहा, rise and go to the street called Straight, and at the house of Judas look for a man of Tarsus named Saul, for behold he is praying. और उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में साउल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वे प्रार्थना कर रहा है। No, when I read this, I carefully observed what is here. और जब मैंने इसे पढ़ा, बहुत ध्यानपूर्वक देखा कि यहाँ पर क्या है। Look at the specifics. और वहाँ पर जो साफ रीति से बताया गया, Look at the details. और वहाँ की जो विवरण है उसे देखिए। Where should I go? मैं कहाँ जाऊँ? Whom should I meet? मैं किससे मिलूं? What is that person doing? वह व्यक्ति क्या कर रहा है? Look at the specifics. और वहाँ पे जो साफ तौर पे लिखा है उसे देखिए। To the street called Straight, उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, house of Judas, और यहूदा के घर में जा, and a man from Tarsus, Saul. और साउल जो कि तरसुसवासी है। Now here is the thing. और यहाँ पर एक बात है, Do you believe that God can speak to you with clarity? क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर बहुत साफ शब्दों में आपसे बात करता है? Even today, God can speak with utmost clarity. और आज भी परमेश्वर एकदम साफ रीति से आपसे बात कर सकता Maybe है। some of you who are here, you don't know where you want to go. और हो सकता है आप में से जो बहुत सारे यहाँ पर हो,
जिन्हें नहीं मालूम आप जाए कहाँ, You don't know what kind of ministry you're called to do. और आपको नहीं मालूम होगा किस प्रकार की सेवकाई के लिए आपको बुलाया है। I want to encourage you, my dear brothers and sisters. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता You हूँ, wait upon the Lord. आप परमेश्वर के पास धैर्यवान रहे, He will speak to you with clarity. और वह बहुत साफ रीति से आपसे बात करेगा। And here we see the Lord very clearly communicating to Ananias, this is what I want you to do. This is the place I want you to go. This is the person I want you to meet. और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर हनन्याह से कहता है, बहुत साफ रीति से कहता है, इस स्थान पर मैं चाहता हूँ तू जा, इस व्यक्ति से तू मिल, वो इस जगह पर वो है। Look at verse 13. और 13वीं आयत को देखेंगे। It starts with the English conjunction, but it's a negative conjunction. और वो जो वाक्य है दो शब्दों को जोड़ने वाले लेकिन परंतु से शुरू होता है। But Ananias answered. हनन्याह ने उत्तर दिया। The Lord had clearly explained what he expected Ananias to do. और अनन्यास को क्या करना है परमेश्वर ने बहुत साफ रीति से बताया। Now Ananias is finding it difficult to accept that. और अब हनन्याह उसको समझने में बहुत ही उसको परेशानी हो रही है। What is the reason for that? उसका कारण क्या है? What is he saying? वो क्या कह रहा है? Lord, I have heard from many about this man, how much evil he has done to your saints in Jerusalem. And here he has authority from the chief priest to bind all who call on your name. हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की है, और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। It's like now Ananias listening to the Lord and then now finding it difficult to accept what the Lord conveyed to him. हम देखते हैं कि अनन्याह परमेश्वर की आवाज को सुनता है, लेकिन उसे स्वीकार करने में उसे कठिनाई होती है जो परमेश्वर उसे दे रहा है। And I am sure now we all can relate with Ananias here. और हम यहाँ पर अनन्याह के साथ अपने आप को जोड़ के देख सकते हैं। If the Lord gives us an assignment which we are able to do, अगर परमेश्वर हमें ऐसा कार्य दे जो हम कर सकते हैं, or if the Lord now tells us something that we are excited to do, और जिस चीज को हम करने के लिए बहुत उत्सुक है, अगर परमेश्वर हमें वो कार्य करने को दे, we would say what? हम लोग क्या कहेंगे? Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. जय मसीह की। Lord, I am willing to do that. I am immediately now going to what you want me to do. प्रभु, मैं उसे करने के लिए तैयार हूँ, और आप जो मुझसे कार्य लेना चाहते हैं मैं अब भी जाने के लिए तैयार हूँ। But what if the Lord comes to you asking you to do something that you are not comfortable? और क्या अगर प्रभु आकर आपसे कोई ऐसे कार्य को करने को कहे जिसके लिए आप अपने आप को सुविधाजनक नहीं मानते? Now here Ananias is actually openly talking to the Lord about his apprehensions. और हम यहाँ पर देखते हैं कि हनन्याह अपनी बाधा, अपनी दिक्कतों के बारे में खुलकर प्रभु से बात करता है। Lord, I have heard so much about this Saul of Tarsus. और इस तर्सुसवासी साउल के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। All that I have heard about him, और हर एक बातें जो मैंने सुनी है, that is not encouraging. और वो प्रोत्साहन पूर्वक नहीं है। The things that I know about Saul of Tarsus, it actually causes lot of fear inside me. और साउल जो तर्सुसवासी है उसके बारे में सुनकर मेरे अंदर एक भय उत्पन्न होता है। I know his past, Lord. मैं उसके बीते हुए दिन को जानता हूँ प्रभु। How much he persecuted your people in Jerusalem. और यरूशलेम में आपके लोगों को कितना इसने सताया। Lord, I also know his present mission here. और यहाँ उसके अभी के कार्य को भी मैं जानता हूँ। He has come all the way from Jerusalem to even persecute people who follow your way here. और यरूशलेम से वो सीधा यहाँ पर आया है ताकि आपके लोगों को सता सके। This evening I want to ask you, my dear brothers and sisters,
मैं इस संध्या के समय मेरे प्रिय भाइयों बहनों आपसे पूछना चाहता हूँ, Have you found yourself in a place like Ananias? क्या आपने अनन्या के समान अपने आप को ऐसे स्थान पर देखा है? Yes, you want to obey the Lord. आप प्रभु की आज्ञा मानना चाहते हैं। Yes, you want to listen to the Lord. आप प्रभु की सुनना चाहते हैं। Yes, you are willing. आप तैयार हैं। But the assignment that the Lord gives is something that you find it difficult to accept. लेकिन परमेश्वर जो कार्य देता है उसमें आपको कठिनाई और तकलीफें महसूस होती हैं। Dear brothers and sisters, प्रिय भाइयों बहनों, throughout the scriptures, पूरे वचन में you know, one thing that is outstanding is the Lord has more trust in us than ourselves. और हम पूरे वचन को पढ़कर ये देख सकते हैं कि हमारे अपने पे जितना भरोसा नहीं है उससे ज्यादा भरोसा परमेश्वर हमसे करता है। Maybe nobody around us, they trust us. हो सकता है हमारे चारों तरफ कोई हम पर भरोसा नहीं करता हो। This fellow, ये व्यक्ति unfit. ये नहीं कर पाएगा, He will not be able to do that. ये नहीं कर पाएगा, She will not be able to do that. वो नहीं कर पाएगी। And then no, some of us, when we think about ourselves, we also feel no, inadequate. We won't be able to do this. और कई बार हम अपने आप के बारे में ऐसा सोचते हैं कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, हम इस काबिल नहीं। But you know what? The Lord, He says, I know that you can. और लेकिन प्रभु कहता है मैं जानता हूं कि तू कर सकता है। You remember when the Lord called Moses from the burning bush? और आप जानते हैं जब वो जलती हुई झाड़ी से प्रभु ने मूसा को बुलाया, Moses had so many excuses to be lined up. और मूसा के पास बहुत सारी बहाने थे जो कि वो एक के बाद एक कह सकता था, कह रहा Lord, I cannot speak. प्रभु मैं बोल नहीं सकता, My own people will not believe in me. मेरे अपने लोग मुझे विश्वास नहीं He करेंगे। went on and on and on. और वो एक के बाद एक बहाने बताते चला गया। And if you look at the answers the Lord gave him, और आप अगर उस उत्तर को देखोगे जो प्रभु ने उसे दिया, I know you. मैं तुझे जानता हूँ, I know you. मैं तुझे जानता हूँ। Perhaps you are focusing on your weaknesses, हो सकता है आप अपनी कमजोरी पर ध्यान but दें, I know who you are. लेकिन मैं जानता हूँ तू कौन है। I am the one who created you. मैंने तुझे सृष्टि की है And I am the one who is giving you this task. और मैं तुझे ये कार्य दे रहा हूँ। Dear brothers and sisters, this is something you need to understand. प्रिय भाइयों बहनों, ये कुछ बातें हैं जो आपको समझना है। Many a time the things that the Lord wants us to do with our lives may be beyond our ability. और हो सकता है कई बार प्रभु हमसे जो कार्य लेना चाहता है वो हमारी काबिलियत से भी परे हो। We may not be able to naturally accept it, in the first instance. और स्वाभाविक रूप से पहले ही समय पर हम उसे स्वीकार नहीं कर पाए। Now here in verse 15, 15वीं आयत में it starts with again, but this time the but is from the Lord, not from Ananias. और यहाँ पर ये वाक्य फिर से परंतु से शुरू होती है, लेकिन ये परंतु हनन्याह से नहीं प्रभु की ओर से है। Today uncle was talking about two people have to come to what? Agreement. और आज अंकल हमसे बात कर रहे थे कि दो व्यक्ति एक वाचा में आना है। Here Ananias and Christ, they are yet to come to an agreement. और यहाँ पर अनन्या और मसीह एक सहमत में आने के लिए अभी भी समय है। Conversations are going on. और जो बातें हैं वो चल रही है। And but so it goes on and on and on. और परंतु इसलिए बातें चल रही है। Verse 15. 15वीं आयत। But the Lord said to him, परंतु प्रभु ने उससे कहा, Go. चला जा, For he is a chosen instrument of mine to carry my name before the Gentiles and kings and children of Israel. For I will show him how much he must suffer for the sake of my name. क्योंकि मैं तो अन्य जातियों, राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। You know, how many of you believe God has a sense of humor? और आप में से कितने लोग मानते हैं कि परमेश्वर भी मजाक करता है? Ananias said to the Lord, अनन्या ने प्रभु से कहा, I know Saul's past, I know Saul's present. मैं
साउल के बीते हुए दिनों को भी जानता हूँ, आज के दिन को भी जानता हूँ। Now the Lord is telling Ananias, I also know about Saul's future. लेकिन अभी प्रभु अनन्या से कहता है, मैं इसके भविष्य को भी जानता हूँ। You only know about his past, you only know about his present mission, but I know about his future. आप उसके बीते हुए दिनों को जानते हैं, अभी के कार्य को जानते हैं, लेकिन मैं उसके भविष्य को जानता हूँ। He is my chosen vessel. और वो मेरा चुना हुआ पात्र है। And I am going to make him stand before Gentiles and kings and so on. और मैं उसे अन्य जातियों राजाओं के सम्मुख खड़ा करूंगा। Ananias, all that I want you to do is go. अनन्या, मैं तुझसे सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तू जा। I don't know what you think about your future. मैं नहीं जानता आप अपने भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं। Yes, we all know about our own past. हमें अपने बीते हुए दिनों के बारे में मालूम है। And perhaps I believe that we all know about who we are today. और मैं ये भी विश्वास करता हूँ कि हम जानते हैं कि आज हम कौन हैं। That's all we know. उतना ही हमें मालूम है। That's all we know. और हमें उतना ही मालूम है। Even now when I look at you people, some of you know young people who are here, know even our dear brother Sambosh or sister Rinu or any of your teachers, they only know your past, they only know your present. They don't know about your future. और यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जो युवा हैं, बच्चे हैं, चाहे संतोष सर हो, रेणु मैम हो, जो भी हो, वे आपके बीते हुए दिन को जानते हैं, अभी के बारे में जानते हैं, आपके भविष्य के बारे में वो नहीं जानते, सिर्फ प्रभु जानता है। So the Lord was reminding Ananias, I know your end from the beginning. और वो अनन्या को स्मरण दिलाता है कि मैं तेरे बारे में शुरू से लेकर अंत तक जानता हूँ। You know, one of the things now that comes out very strongly here in this passage is God's sovereignty. और जब हम यहाँ पर देखते हैं इस वाक्य में परमेश्वर की प्रभुत्व को हम देखते हैं। I'm in control of now everything, Ananias. और अनन्या से कहता है, हर एक चीज मेरे नियंत्रण में है। Even before you go and speak to Saul, he knows that you're coming. और आप साउल के पास जाके बात करने से पहले वो जानता है कि तुम वहां जा रहे हो। Look at verse 12. और 12वीं आयत को देखें। He has seen in a vision a man named Ananias come in and lay his hands on him so that he might regain his sight. और उसने अनन्या नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि वो फिर से दृष्टि पाए। Brothers and sisters, प्रिय भाइयों बहनों, I tell you, wherever the Lord calls you, whatever the Lord calls you to do, remember, He is also preparing the ground even before you start that work. और प्रभु आपको कहीं पर भी बुलाए, किसी भी सेवकाई पे बुलाए, इस बात को स्मरण रखना कि परमेश्वर आपके शुरू करने से पहले उस जमीन को तैयार कर रहा है। Because this is His mission. क्योंकि वो उसका कार्य है। We are only His workers, co-workers. और हम लोग सिर्फ उसके कर्मी हैं, सहकर्मी हैं। This mission is not ours. और ये सेवा हमारी नहीं है। The ministry is not ours. और ये सेवकाई हमारी नहीं है। We are only called to be His co-workers. हमें सिर्फ उसके सहकर्मी के रूप में बुलाया है। That means, you know what? You don't have to break your head. और इसका अर्थ है कि आपको अपना सर फोड़ने की आवश्यकता नहीं है। What you will do, how you will do, all that, leave that to God. और आप क्या करोगे, कैसे करोगे, किसी भी बात को आप प्रभु के पास छोड़ दो। The Lord was reminding Ananias, your job is to go. अनन्या को प्रभु स्मरण कराता है कि तेरा काम सिर्फ जाना मात्र है। I have done everything that I need to do. और मैंने हर एक वो कार्य कर लिया है जो मुझे करना है। Now here comes the question. और यहाँ पर एक प्रश्न आता है, Are you going to trust in Him or not? क्या आप उस पर भरोसा करेंगे या नहीं करेंगे? Ananias still had a chance to say no. और हनन्या के पास अभी भी समय था कि वो कह सके नहीं। He could have said, no, Lord, I don't want to go. और वो कह सकता था, प्रभु मैं नहीं जाना चाहता। You understand? क्या आप समझते हैं? God will not compel anyone to go. परमेश्वर किसी को भी जोर जबरदस्ती नहीं करेगा जाने के लिए। He will not force you to do the things, no, that you decide not to do. और आपने जो कार्य नहीं करने की ठानी है, उसके लिए प्रभु आपको कभी जबरदस्ती नहीं करेगा।
Perhaps He will orchestrate circumstances where you will come to the point of saying, I will. और हो सकता है वो इस प्रकार से स्थिति को बना देगा आपके चारों ओर, जहां पर आप कहोगे मैं जाऊंगा। You know what I always tell people, young people? मैं पता है हर एक समय युवाओं को क्या कहता हूँ, If you don't trust God and go, अगर आप प्रभु पे भरोसा करके आप नहीं जाओगे तो you may be kicked out by Him. और हो सकता है फिर आपको लात दे के भेजा जाए, And that is going to be painful. और वो थोड़ा दर्दनाक होगा। Why do I say that? मैं क्यों कहता हूँ? God is sometimes very serious about His call. और कई बार परमेश्वर अपने बुलाहट के प्रति बहुत गंभीर होता है। I often think about Jonah. मैं हमेशा योना के बारे में सोचता हूँ। When Jonah decided to go against God's will, और जब योना ने निर्णय लिया कि परमेश्वर की इच्छा के विपरीत जाएगा, didn't God have anybody else to be sent to Nineveh? क्या परमेश्वर के पास निनवे भेजने के लिए कोई और नहीं था? Why was He so bent on this one man called Jonah? और क्यों प्रभु इतना जिद में था कि वो योना को ही भेजेगा? There you see God's mercy. और वहां पर आप परमेश्वर की दया को कहां देखते हैं? He first said no to God, उसने पहले परमेश्वर से ना कहा, and then experienced so painful experiences in his life. और फिर अपने जीवन में बहुत दर्दनाक अनुभव को उसने सहा। And then in Jonah chapter 3, the word says, the word of the Lord came to Jonah again. और फिर योना उसके तीसरे अध्याय में लिखता है, परमेश्वर का वचन योना के पास फिर से आया। Nothing has changed between the time. The first call and the second call is the same. Go to Nineveh. और पहला और दूसरा कोई वो जो बुलाहट में कोई बदलाव नहीं है, निनवे को जा। In between what has happened? और उसके मध्य क्या हुआ? Painful experience for Jonah. और योना के लिए दर्दनाक अनुभव। Dear brothers and sisters, प्रिय भाइयों बहनों, this evening I want to ask you, what is your excuse for not obeying God? और मैं इस संध्या के समय आपसे पूछना चाहता हूँ, परमेश्वर की आज्ञा को ना मानने के लिए आपके पास क्या बहाना है? Are you not able to trust Him? क्या आप उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं? Maybe some of you, I don't know, the Lord had called you for His mission long ago. और आप में से कई लोग, मुझे नहीं मालूम, परमेश्वर ने अपनी सेवकाई के लिए बहुत पहले बुलाया। The Lord has spoken to you several times, परमेश्वर ने आपसे कई बार बात किया, but you're still not willing to say yes, Lord. और लेकिन अभी भी आप हाँ प्रभु बोलने के लिए तैयार नहीं है। What are your excuses? आपके पास क्या बहाने हैं? Are you not able to trust Him? क्या आप उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं? Are you worried about how you are going to be fed by the Lord? क्या आप इस बात से चिंतित हैं कि प्रभु आपको कैसे भोजन उपलब्ध कराएंगे? Are you worried about what will happen to your future? क्या आप इस बात से चिंतित हैं कि आपके भविष्य को क्या होगा? Think again. दोबारा सोचें। Yesterday, George Matthew brother, he actually took a verse from Matthew chapter 28. और जॉर्ज मैथ्यू ब्रदर ने कल मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 28वीं अध्याय से एक आयत लिया। There is a great commission. और वहां पर एक महान आदेश है। And along with that great commission, there is also the great assurance. और एक महान आज्ञा आदेश के साथ एक महान आशा भी है। Let me just share with you the amazing testimony of David Livingstone. और डेविड लिविंगस्टन के बहुत अद्भुत गवाही को मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। Born in a poor family. और एक गरीब परिवार में जन्म लिया। He didn't have money to go as a full-time student, so he worked in a cotton mill, and then side by side he finished his medical school. और उसके पास पैसा नहीं था, इसलिए वो रुई की जो फैक्ट्री है वहां पर कार्य किया और मेडिकल स्कूल में गया। His parents were godly people. और उसके जो माता पिता है परमेश्वर का भय मानने वाले थे। His father used to gather all the children during night and then read to them
missionary biographies. और उसका पिता जो है सब बच्चों को रात को इकट्ठा करता और जो सेवक लोग हैं उनके जीवन को उन्हें पढ़कर सुनाता। So after finishing medical school, David said, I want to be a missionary in Africa. और मेडिकल स्कूल खत्म होने के बाद उसने कहा मैं अफ्रीका में एक मिशनरी के रूप में जाना चाहता हूँ। During those days, Africa was metaphorically called as the darkest place in the whole universe. और उन दिनों में जो अफ्रीका है पूरे ब्रह्मांड में अंधकार से भरा हुआ जगह कहा जाता था। It was to that place David realized that God had called him. और ऐसे स्थान पर डेविड सोचता है कि परमेश्वर ने उसे बुलाया। So he left Scotland and then went into the deep jungles of Africa. स्कॉटलैंड को छोड़कर वो अफ्रीका के उन घने जंगलों के मध्य वो गया। After he left Scotland, nobody knew what happened to him. और स्कॉटलैंड छोड़ने के बाद किसी को भी नहीं मालूम उसके साथ क्या हुआ। So much so that they sent an investigation agency into the forest to find out whether he's still alive or dead. और फिर वहां से जांच पड़ताल करने के लिए झुंड बनाया गया और वहां भेजा गया जंगलों में देखने के लिए कि वो जीवित है या नहीं है। This was after 16 years of his disappearance from England. और इंग्लैंड से 16 साल नदारद होने के बाद ये है। Eventually he was found out. और फिर उसे पाया गया। He was not only alive, but he was active in the service of the Lord. और वो सिर्फ जीवित ही नहीं था, परमेश्वर की सेवकाई में बहुत ही अच्छे रूप से कार्यरत था। Hundreds of Africans had come to know the living Lord. और 100 से भी अधिक लोग अफ्रीकन के जो लोग हैं जीवित परमेश्वर को जानने लगे। So they told him, sir, now you should come back to Scotland and share your testimony. और उससे कहा कि भाई अब तुम वापस स्कॉटलैंड आके अपनी गवाही को सुनाएं। Here comes the man after 16 years, and then he stands in Glasgow University podium and he begins to talk about the mission in Africa. और ग्लासगो यूनिवर्सिटी के मंच पर खड़े होकर 16 साल के बाद वे अफ्रीका की सेवकाई के बारे में बताते हैं। Many have only heard about him, they have not seen him. और कई लोगों ने इसके बारे में सुना था, इसे नहीं देखा था। When he went to the pulpit, the entire audience, when they looked at him, he was looking like somebody, it is described in his biography as a ruckle of bones. और उसे जिस रीति से उसके जीवनी में लिखा गया है, जब वो आके मंच पर खड़ा लोग देखने लगे, उसे हड्डी का एक ढांचा के रूप में देखा गया। Some even whispered with one another, is he really from Scotland? Because his skin was by then so darkened. और कई लोगों ने इतना भी आपस में बात किया कि ये सही में स्कॉटलैंड से है, क्योंकि उसका जो शरीर का जो त्वचा थी वो काली हो चुकी थी। He couldn't lift one of his hands. It was almost like hanging like this. और वो अपने एक हाथ को उठा नहीं पाता था, वो इस प्रकार से लटका हुआ था। He lost his eyesight in one of his eyes. और अपने दोनों आंखों में से एक आंख की रोशनी वो खो चुका था। His hearing ability had actually gone down. और उसके सुनने की जो काबिलियत थी वो नीचे हो गई थी। He spoke about Africa. उसने अफ्रीका के बारे में कहा। Spellbound audience. और बहुत सारे जो वहां पे बैठे हुए ऑडियंस थे। He challenged them. उन्हें चुनौती दिया। He challenged the young people. और युवाओं को उसने चुनौती दी। Africa needs you. अफ्रीका को आपकी आवश्यकता है। And towards the end of his speech, और उसके वचन के संदेश के अंत में he looked at the crowd. उसने भीड़ को देखा। And then said, some of you may want to ask me one question. और आप में से कई लोग मुझसे शायद एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। How did you survive there? आप वहां पर कैसे जीवित रहे? How did you hang on there? और आप वहां कैसे टिके रहे? In the midst of so many painful, sorrowful events, how did you survive? और उन दर्द भरे, उन दुख भरे समय में आप वहां कैसे टिक पाए? He said,
उसने कहा, Let me give you the answer for that question. और उस प्रश्न के लिए मैं आपको उत्तर दूं। He asked them to open to Matthew chapter 28. और उसने मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 28वीं अध्याय को खोलने के लिए कहा, Verse 19 and 20. और 19 और 20 आयत को दिया। And Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And then, behold, I am with you always to the end of the age. 18 से लेकर 20 यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। After reading this verse, he looked at them and said, 16 years ago, when I left Scotland, gentleman of great honor, he was referring to God, gentleman of great honor, he promised me that he is going to be with me till the end of the age. और इस वचन को पढ़ने के बाद उसने कहा, 16 साल पहले जब मैं स्कॉटलैंड छोड़ रहा था, एक आदरणीय व्यक्ति और वह परमेश्वर के बारे में कह रहा था, उसने मुझसे वायदा किया कि मैं हमेशा तेरे संग रहूंगा। And then he looked at them and said, I clung on to this promise. और उसने फिर उन्हें देखकर कहा कि मैं इस वायदे में बना रहा। And this person has never failed me. और इस व्यक्ति ने मुझे कभी निराश नहीं किया। All his promises, it has been true. और उसके हर एक वायदे सच्चे हैं। Yes, I have suffered. और हाँ, मैंने तकलीफें उठाई। Yes, I have been through very difficult circumstances. और मैं कठिन से कठिन परिस्थितियों से होकर गुजरा। But the one who said he will be with me, he stood beside me. और लेकिन जिसने मुझसे कहा मैं तेरे संग रहूंगा, हमेशा मेरे संग रहा। Dear brothers and sisters, प्रिय भाइयों बहनों, when the Lord says go, जब प्रभु कहता है जाओ, he is also saying, I am with you. और वो ये भी कह रहा है कि मैं तेरे संग हूँ। You're not going to go alone. आप अकेले नहीं जा रहे हैं। He is not going to send you alone. वो आपको कभी अकेला नहीं He is भेजेगा। going to walk beside you. वे आपके साथ चलेगा। There is not going to be a moment in your life where you're going to be left alone. और आपके जीवन में एक क्षण भी ऐसा नहीं होगा जब आप अकेले पड़ जाओगे। Trust Him. उस पर भरोसा करें। Even for your finances, please trust Him. और अपने आर्थिक अवस्था के लिए भी उस पर भरोसा रखें। Please don't trust in men. और मनुष्य पर विश्वास ना करें। Please do not trust in sources around you. आपके चारों तरफ जो बहुत सारी सुविधाएं हैं, उन पर भरोसा ना They करें। all may let you down. और वे आपको निराश कर सकते They हैं। all may give you promises but then not take back. और वे आपको वायदा करके उन वायदे को वापस ले सकते हैं। But if there is one person who gives you a promise and stands by it, it is the Lord Jesus. और अगर कोई एक व्यक्ति है जो आपसे वायदा करता है और उस वायदे के अनुसार आपके साथ रहता है, वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। I don't know, some of you may know this chorus. Your papa may let you down, your mama may let you down, your grandpa may let you down, your grandma may let you down, but this Jesus will never let you down. और हो सकता है आप में से कईयों को ये गाना आता होगा कि आपके माता पिता, आपके दादा दादी आपको निराश कर सकते हैं, लेकिन प्रभु आपको कभी निराश नहीं होने देगा। You count on Him. आप उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। You count on His word. आप उसके वचन पर भरोसा करें। Now here we read Ananias, eventually he went. और फिर हम अनन्या के बारे में पढ़ते हैं कि वो गया। Verse 17. और 17वीं आयत। So Ananias departed and entered the house. तब अनन्या उठकर उस घर में गया। What a beautiful end to this narration here. और इस वाक्य के अंत कितनी ही खूबसूरती से समाप्त होता A very simple ministry. है। बहुत साधारण सी सेवकाई। He went, met Saul, और वो गया, साउल से मिला, prayed for him, उसके लिए प्रार्थना किया, baptized him. उसे बपतिस्मा दिया। That's it. उतना ही।
That's what the Lord wanted him to do. और उतना ही प्रभु उससे चाहता था, That's it. उतना ही। You don't read about Ananias anymore. और उसके बाद अनन्या के बारे में आप कहीं और नहीं पढ़ते। The rest of the book of Acts is all about one man's ministry. और बाकी का जो प्रेरितों के काम की पुस्तक है वो एक व्यक्ति की सेवकाई के बारे में है। In fact, 13 letters of the New Testament is talking about one man's ministry. और 13 पुस्तक जो नए नियम में है वो एक व्यक्ति के सेवकाई के बारे में बात कर रहा है। But you know what I believe? मालूम है मैं क्या विश्वास करता हूँ? One day, एक दिन Paul will stand there. पौलुस वहां पे खड़ा होगा, Ananias also will stand there. अनन्यास भी वहां खड़ा होगा। And I strongly believe they both will be receiving the same commendation. Well done, my good and faithful servant. और वह दोनों को एक ही प्रकार से कहा जाएगा कि शाबाश मेरे सेवक, तूने बहुत अच्छा कार्य किया। I tell you, I just want to say this. Don't look at other people. और मैं सिर्फ आपसे कहना चाहता हूँ कि दूसरे लोगों को ना देखें। Don't look at other people. दूसरे लोगों को ना देखें। You do look at the Lord. आप प्रभु की ओर देखें। What He is asking you to do, just do that. और जो प्रभु आपसे करवाना चाहता है आप वही करिए। Santosh, brother, he has a ministry that the Lord has given him. और संतोष भाई, उनके पास एक सेवकाई है, प्रभु ने उन्हें दी है। Our dear brother Benjamin Roth, he has a ministry the Lord has given और him. भाई बेंजामिन राउत, उनके पास एक सेवकाई है, प्रभु ने उन्हें दी है। I have a ministry the Lord has entrusted me. और मेरे पास एक सेवकाई है जो प्रभु ने मुझे दी है। Dear brother Alex has a ministry the Lord has entrusted him. और भाई एलेक्स के पास सेवकाई है जो प्रभु ने उन्हें दी है। And I need to just look at what the Lord has given me. और मुझे सिर्फ जो प्रभु ने मुझे दी है उसे देखना है। I don't have to think about Alex. I don't have to think about brother Santosh. I don't have to think about brother Benjamin. और मुझे भाई एलेक्स, भाई संतोष, भाई बेंजामिन की सेवकाई की ओर नहीं देखना है। Ministry is God's. सेवकाई प्रभु की ओर से, Mission is God's. सेवा प्रभु की है। You and I are only called to be co-workers. और आपको मुझे सिर्फ सहकर्मी होने के लिए। And I also want to say all credit, whether it's done by Santosh, whether it's done by Sam K. John, whether it's done by George Matthew brother or Biju Matthew brother, the credit goes to one person. That is the Lord Jesus Christ, because He is the author and finisher of faith and His mission. चाहे कोई भी सेवकाई हो, किसी के द्वारा भी की गई हो, उसका जो परिणाम है वो महिमा सिर्फ और सिर्फ प्रभु को मिलेगी, क्योंकि वही शुरुआत करता है, वही अंत करता है। May the Lord help each one of us to understand what is God's call upon our lives. और प्रभु हमें से प्रत्येक को इस बात को समझने में मदद करे कि हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की बुलाहट क्या है। To all the young people who are still not clear about what the Lord wants you to do with your life, और हर एक वह युवा व्यक्ति जो अभी तक इस बात से साफ नहीं है कि प्रभु आपके जीवन से क्या चाहता है, wait upon Him. आप परमेश्वर पर इंतजार Tell Him, करें। Lord, I want to hear your voice. आप प्रभु से कहें, प्रभु मैं तेरी वाणी सुनना चाहता हूँ। Reveal your heart to me. अपने हृदय को मुझ पर प्रकट कर। I want to do your will. मैं आपकी इच्छा को करना चाहता हूँ। If you say this to the Lord, अगर आप ये प्रभु से कहेंगे, if your only intention and motive is to fulfill God's will, अगर आपका एक ही उद्देश्य है, एक ही मकसद है कि आप परमेश्वर की इच्छा को करें, He will reveal it to you. वे आप पर प्रकट करेगा। He will give you everything needed to complete that. और उसे पूरा करने के लिए हर एक वस्तुएं आपको दे दी जाएगी। He is trustworthy. वह भरोसे योग्य है। May His name be glorified. उसके नाम की महिमा हो।